वो नज़रिया जिसके तहत अमेरिका ने यूरोपीय ताकतों को धमकाकर खित्ते के पुलिसमैन का रूप धार लिया। जी हाँ, अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की सबसे पुरानी और अहम खारजा पॉलिसी को ये एक जुमला बयान कर देता है जो तकरीबन 200 साल पुराना है। इसे मनरो नज़रिया भी कहा जाता है। 2 दिसंबर 1823 को अमेरिकी सदर जेम्स मनरो ने ये नज़रिया अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया था, जिसमें उन्होंने यूरोपीय ताकतों को अमेरिकी बर्र-ए-आज़म से दूर रहने की ताकीद की थी। ये वो वक़्त था जब शुमाली और लातीनी अमेरिका में स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल के नौ आबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंगें लड़ी गईं। जेम्स मनरो ने अपने खिताब में कहा कि कोई यूरोपीय ताकत मुस्तक़बिल में यहाँ नौ आबादियाती निज़ाम कायम करने की ख्वाहिश ना करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसी किसी भी कोशिश को अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इनका मुल्क भी किसी यूरोपीय तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। ताहिम ये नज़रिया एक ऐसी पॉलिसी का रूप धार गया जिसके तहत अमेरिकी असर व रसूख और मुआशी मफादात के फैलाव को वुसअत मिली। प्रोफेसर एलेक्स ब्राइन अमेरिकी तारीख़ के माहिर हैं। वो कहते हैं कि मनरो नज़रिए में वक़्त के साथ रद्दोबदल होती रही है, जिसका दारोमदार इस बात पर रहा कि कौन इससे क्या मतलब अख़ज़ करता है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 सदियों में इसी नज़रिए के नाम पर अमेरिका ने मुतअद्दिद बार लातीनी अमेरिका में सियासी, अस्करी और माशी मुदाखलत की और यूँ लातीनी अमेरिका मुकम्मल तौर पर अमेरिकी रियासत के ज़ेर असर आ गया। सदर मनरो का ये खिताब यूरोप में रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया का इत्तेहाद बन जाने के बाद सामने आया, जो बज़ाहिर इनकलाबी तहरीकों के ख़िलाफ़ बादशाहत का दफ़ा करने के लिए कायम किया गया। इसी तनाज़ुर में बरतानिया ने अमेरिका का साथ दिया और सदर मनरो और इनके वज़ीर ख़ारजा जॉन क्विंसी एडम्स ने बरतानवी बहरी ताकत की मदद से बर्र-ए-आज़म अमेरिका की खुद मुख्तारी का दफ़ा करने की पॉलिसी अपनाई। मनरो ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि हम किसी यूरोपीय ताकत की जानिब से अपना निज़ाम इस खित्ते में लागू करने की कोशिश को अमन और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा गिरदानेंगे। प्रोफेसर एलेक्स का कहना है कि इस बयान का बुनियादी मतलब ये था कि बर्र-ए-आज़म अमेरिका बशमूल शुमाली व लातीनी अमेरिका में किसी भी जगह नौ आबादियाती निज़ाम कायम करने की कोशिश को अमेरिका अपने कौमी मफाद के लिए ख़तरा समझेगा। ताहिम इस नज़रिए को नाफिज करना आसान ना था, क्योंकि इस ज़माने में अमेरिका सुपर पावर नहीं बना था। वीरमंदू करेलू कहते हैं कि अमेरिका को आज़ाद हुए बहुत अरसा हो चुका था, लेकिन ये कमज़ोर मुल्क था जो अपनी सरज़मीन पर भी मशरक़ी साहिल तक महदूद था। माहिरीन के मुताबिक इस नज़रिए के असरात दहाइयों बाद दिखाई दिए, ख़ुसूसन 19वीं सदी के अख्ताम और 20वीं सदी के दौरान। करेलीव के मुताबिक अमेरिकी सदर जेम्स पॉलिक ने सबसे पहले इस नज़रिए का ये मफ़हूम अख़ज़ किया कि अमेरिका को अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहिए। तब अमेरिका ने मेक्सिको पर हमला किया और इसकी 55% ज़मीन हथिया ली। बाद में अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक और पनामा में भी मुदाखलत की। उस दौरान फ्रांस ने 1862 में मेक्सिको में मुदाखलत की, जहां नेपोलियन सोम ने क़दामत परस्तों की मदद से सल्तनत कायम कर ली। ये इस बात का सबूत था कि मनरो नज़रिया हर जगह और ज़माने में एक जैसा नहीं रहा। एक मामला ये भी है कि अमेरिका की खाना जंगी ने भी किसी किस्म की मुदाखलत के इम्कानात को कम कर दिया था। प्रोफेसर एलेक्स का कहना है कि 19वीं सदी के दौरान अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस नज़रिए पर अमल दरामद कर सकता। अमेरिकी सदर रदरफोर्ड ने भी इस नज़रियत की तशरीह करते हुए लातीनी अमेरिका और कैरेबियन को अमेरिकी असर व रसूख का इलाका करार दिया। इस ज़माने में निकारागुआ और पनामा समुद्री तजारत के लिए बहुत अहम हुआ करते थे। असर व रसूख बढ़ाने की पॉलिसी के तहत अमेरिका ने 1898 में क्यूबा और पोर्टो रिको की आज़ादी की जंग में साथ दिया। 19वीं सदी के अख्ताम पर अमेरिका ने वेनेज़ुएला और बरतानिया के दरमियान गियाना पर तनाज़े के दौरान सालसी का किरदार अदा किया और यहीं से अमेरिका का सालसी का किरदार शुरू हुआ। 1903 में अमेरिका को एक बार फिर उस वक़्त सालिस बनना पड़ा जब बरतानिया ने कर्ज़ों की वापसी के लिए वेनेज़ुएला पर बहरी पाबंदियाँ लगा दी। ये वो वक़्त था जब अमेरिकी सदर थेओडोर रूज़वेल्ट ने मनरो नज़रिए में इजाफ़ा किया कि इनका मुल्क किसी भी लातीनी अमेरिकी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है अगर वो मुल्क किसी किस्म के जुराइम का इर्तिकाब करता है। बाद के बरसों में अमेरिकी अस्करी और माशी ताकत बना तो करेलीव के मुताबिक बर्र-ए-आज़म की हिफाजत के बहाने अमेरिका ने खुद को पुलिसमैन की जिम्मेदारी दे दी।
इस किरदार में अमेरिका ने लातीनी अमेरिका में 30 से ज़्यादा बार मुदाखलत की। पहली और दूसरी जंग अजीम में अमेरिका का रसूख बढ़ गया और फिर सर्द जंग के दौरान अमेरिकी सदूर ने कम्युनिस्ट ख़तरे के बहाने भी लातीनी अमेरिका में मुतअद्दिद बार मुदाखलत की। क्रेलिव का कहना है कि बहुत से नज़रियों की बात होती है, ट्रूमैन, कैनेडी, जॉनसन, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सब मिनरो नज़रिए की तशरीहात थी। प्रोफेसर एलिक्स का मानना है कि मेरे नज़दीक ये नज़रिया अब भी माजी की तरह ही लागू किया जाता है, जबकि ये दरअसल नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ पैगाम था जो अब बाकी नहीं रहा। क्रेलिव का कहना है कि जिस तसव्वुर ने इस नज़रिए को जन्म दिया वो अब भी फ़ाल है कि अमेरिका के पास अपने हमसायों के मामलात में मुदाखलत का हक़ है।